समाजवादी पार्टी एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल भारती जी, घटना हुई आगरा में भी हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विवाद शुरू हुआ जब आप ही के पार्टी के जो सांसद रामविलास सुमन उन्होंने महाराणा सांगा को लेकर विवाद किया। उसके बाद क्षत्रिय समाज सड़कों पर आया और कल आपने देखा भी होगा किस तरह से आगरा में जो कुछ घटा है। तो क्या कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कल की घटना है वो निंदनीय घटना है। जी। चाहे वो पक्ष की तरफ से हुई हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हुई हो। कल जो हुआ है, जिस तरीके से आप वहाँ की वीडियो विजुअल देख रहे होंगे, मेरे भी लोग वहाँ कल गए, हमारे भी संगठन के लोगों ने वहाँ पे जाके अपने जो हमारे सांसद हैं, उनके घर के चारों तरफ का घेराव करके अपने लोगों को उन लोगों को रोकने की कोशिश की। असल में वो जो आगरा है, वो दलित बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारे समाज के बहुत लोग वहाँ हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जाके लोगों ने जो मुझे भेजा है वहाँ से, तो मुझे लगता है कि कल की जो ये घटना है, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। क्योंकि वहीं कल मुख्यमंत्री थे और जितने लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं, जो करनी सेना के लोग हैं, वो लगभग होंगे 10-20-50 लोग। उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पुलिस है, लेकिन पुलिस उन्हें उनके घर तक जाने से नहीं रोक पाई। यही एक खेद का विषय है। और मुख्यमंत्री खुद वहाँ मौजूद थे, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अगर ये काम हुआ है, तो ये सोचने वाला विषय है कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है। लेकिन विवाद तो सर तब शुरू हुआ जब रामविलास सुमन ने ही राणा सांगा को लेकर जो कहा था, वो आपने भी सुना होगा। उसी को लेकर तो क्षत्रिय समाज में नाराजगी थी। देखिए, ऐसा है, हमारे देश का इतिहास जो है बड़ा विशालकाय इतिहास है, और पूरी दुनिया में अगर इतिहास किसी देश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत है तो वो भारत का है। अगर इतिहास के पन्ने कोई भी कुरेदेगा या पलटेगा, तो उससे भारत के जो सामाजिक सद्भाव है उसका नुकसान तो होगा। अगर पक्ष के लोग अकबर की बात ना करें, या देश के अंदर जैसे आप अभी संभल में देख रहे होंगे, वो बेकार की फजूल की बात ना करें, तो मुझे लगता है जो देश हमारा 75 साल के अंदर बना था वो उससे और ज़्यादा आगे बढ़ने का काम करेगा। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के अंदर आई है, और हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में आई है, तभी से ये लोग ये समझते हैं, क्योंकि 2014 के, क्योंकि हम सहारनपुर के रहने वाले हैं और हमारे बगल का ही मुजफ्फरनगर जनपद है, इन लोगों को शायद ये लगता है कि दंगों के बाद सरकारें बनती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 2014 में यहाँ पे दंगे हुए, उसके बाद इनकी सरकार केंद्र में आने का काम हुआ। अभी राम मंदिर का तो मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि हमारे भगवान राम विराजमान हो गए। तो ये इस तरीके के नए मुद्दों को बनाने का क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वापस हिंदू और मुसलमान करा के देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ा के अपनी सरकार को बनाए रखें। तो इस तरीके का जो काम जो हमारी जो सत्ता वाली जो पार्टी है वो कर रही है, तो इससे भारत के आम मानस को नुकसान होगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि इतिहास के पन्नों को ना तो पक्ष को बदलना चाहिए, पलटना चाहिए, और ना ही विपक्ष को पलटना चाहिए। क्योंकि कहीं इतिहास अच्छा हो सकता है कुछ लोगों का, कहीं इतिहास बहुत खराब हो सकता है, और उससे नुकसान। आज हमारे देश के अंदर जो जातियां हैं उनके अपने अलग अलग समूह हैं, चाहे वो हमारे समाज का हो, चाहे वो हमारे ठाकुर समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, हर जगह का एक अलग अलग समूह है। आज वो समूह अपने अपनी जातियों पर गर्व करता है, अपनी अपनी जातियों के लिए लड़ने का काम करता है। तो इतिहास के अंदर तो निश्चित रूप से कभी हमारी जाति बड़ी रही होगी, कभी हमारी जाति के साथ कुछ गलत हुआ होगा, कभी हमारी जाति के साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, कभी हमारी जाति के लोगों ने कुछ अच्छा किया होगा, कभी कुछ गलत किया होगा। इतिहासकार हम तो थे नहीं, इतिहासकार तो इतिहास लिखने वाले लोग थे। अब उन्होंने इतिहास को किस तरीके से किया, अब जैसे बाबरनामा की आप बात करें, अगर आप पूरे बाबरनामा को पढ़ें तो उसके अंदर आपको पूरे मुगल शासनकाल की पूरी स्थिति का पता चलेगा, लिखने वाले ने लिख दिया। आज अगर उसे पढ़ के हम सांप्रदायिकता की आग को लगाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारत का नुकसान होगा। ये सबको बंद करना चाहिए। और रामजी लाल सुमन जी ने, वो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो संसद के अंदर बोला वो उनके अपने विचार नहीं थे, वो उस किताब के विचार थे, उस इतिहास के पन्नों के विचार थे जो इतिहासकार ने लिख के दिए, तो उन्होंने वो पढ़ा। लेकिन अगर वो ये पढ़ते हैं और आप उनके लोग भी कुछ और पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उससे भारत की जो हमारे जो लोगों का प्रेम है वो खराब होगा। तो कैसे अब क्या कुछ होना चाहिए जो इन सब चीज़ों पर लगाम लगे? क्या होना चाहिए बताएं आप? देखिए, जिन लोगों ने कल उनके घर पे जाके हमला किया है उन पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा खेद का विषय है, कल से लेके अब तक पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। अभी भी रामजी लाल सुमन के घर पे हमारे ही लोग हैं, वहाँ पुलिस के भी कुछ लोग हैं, लेकिन वहाँ हमारे ही लोग उनके साथ वहाँ पे हैं। आज अगर प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी से भी अलग अलग रख के मैं बात करूँ तो समाज ये समझेगा कि ये पूरी चीज़ प्रायोजित है। इस पूरे मामले को कुछ अलग भी रंग देने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ सब्बीरपुर कांड हुआ था,
सब्बीरपुर कांड की जब आग लगी थी उसके अंदर हिंदू दलित और मुस्लिम कराने की, वो दलित और राजपूत कराने की बड़ी कोशिश की गई थी। परंतु सब्बीरपुर के अंदर अभी आप ही ने कवरेज किया था, मैंने देखा था कि वहाँ ठाकुर समाज के लोगों ने ही दलित समाज की बेटियों की शादी करने का काम किया। तो ये जब आग लगा के अपनी राजनीतिक जो रोटियां सेकना चाहते हैं, जब उनकी उनकी वो आग बुझ जाती है तो वो एक नई जगह ढूंढते हैं इस तरीके की आग लगाने का। और दलित और ठाकुर के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, देश के अंदर रहने वाली किसी भी जातियों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। परंतु ये जो राजनीतिक तरीके से राजनीति करने की कोशिश जो की जा रही है, आज इतिहास के पन्नों को कुरेद के, चाहे वो सब, मैं वापस आऊँगा उसी पे, चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे वो आगरा की बात हो, ये जो तमाम देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे आप महाराष्ट्र के अंदर भी देख रहे होंगे, आजकल बड़ा एक अजीब सा चलन चल गया, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हरियाणा है, चाहे आपका मध्य प्रदेश है, ये अलग तरीके का। और आप कमाल की बात देखिए, कल वो बुलडोजर लेके आए, वो जो लड़के थे उनके पास कुछ बुलडोजर भी थे। वो बुलडोजर किसने सेट किया? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ये देश लोकतंत्र से चलता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। और मैं मानता हूं कि 75 साल देश आज़ाद हुए हुए आज यहाँ सब लोगों को अगर समानता का अधिकार मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के द्वारा मिला। परंतु ये लोग जो बुलडोजर चलाते हैं बिना कानूनी कार्रवाई किए, लोगों के घर तोड़ देते हैं। हमारे सहारनपुर में भी कई लोगों के घर तोड़ दिए। तो ये जो प्रवृत्ति जो लेके आई है, जो नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ जी, ये गलत है। आज उसी की प्रतिक्रिया है जो कल उन लोगों ने वहाँ घटना करने की कोशिश की। तो इस तरीके की जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को अपनी बात पे लगाम लगानी चाहिए। उन लोगों को अपना जो उन्होंने जो एग्जाम्पल वो जो सेट कर रहे हैं नौजवानों के दिमाग में, वो एग्जाम्पल सद्भावना का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल के देश को बनाने का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बुलडोजर से गिरा दिया तो तुम भी बुलडोजर से गिरा दो, मैंने गोली से किसी को मरवा दिया तो तुम भी गोली मारना शुरू कर दो। तो ये जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सरकार के लोग कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करोगे तो निश्चित रूप से देश के अंदर नुकसान देश के प्रेम का होगा, देश के अंदर जो सद्भावना से रहने वाले लोग हैं उसका होगा, देश के अंदर जो हमारे लोग एक दूसरे के साथ ईद के अंदर हिंदू जाके ईद मनाने का काम करता है और होली और दिवाली के अंदर मुसलमान हिंदू के घर जाके होली और दिवाली बनाने का काम करता है, उसके बीच का नुकसान होगा। अभी आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे वो हुआ अपना जो रोज़ा इफ्तारी थी, जिस दिन होली और रोज़ा का दिन एक आया, तो बड़ा दुख मुझे हुआ मीडिया के माध्यम से देख के कि संभल के अंदर मस्जिदों को ढक दिया। लोग उसके अंदर एक अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करने लगे, अलग अलग बात करने लगे। क्या यही हमारा देश था? हमारा देश तो ये था कि अगर होली है तो होली के बाद रमज़ान में लोगों के घर कैसे जाया जाए और रमज़ान के लोग होली में कैसे हमारे घर आएँ, ये हमारे देश का कल्चर। लेकिन ये लोग हमारे देश के कल्चर को ख़राब करने पे तुले पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इस तरीके की बात ना तो वो खुद करें और ना ही लोगों को करने के लिए उकसाने का काम करें। ठीक है, तो ये राहुल भारती हैं, डॉक्टर राहुल भारती, समाजवादी पार्टी एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साफ तौर पर जो घटना हुई है कल आगरा में, उसमें कार्रवाई की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश है कि हमारा जो है दलित समाज या ठाकुर समाज के बीच में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल जो है वो दिया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।